विराटनगर प्राचीन समय में विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी और विराटनगर वर्तमान के अंदर बेराट कहलाता है। इस विराटनगर से उद्गम होता है बाणगंगा नदी का। यह बाणगंगा नदी है। यह बाणगंगा नदी जयपुर से प्रवाहित होते हुए सीधे यमुना में मिलती है। इस बाणगंगा नदी के किनारे के ऊपर जो सभ्यता विकसित हुई उसे अपन कहते हैं बेराट की सभ्यता। बेराट सभ्यता। तो बेराट सभ्यता पहले जयपुर में थी और वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर। तो बेराट सभ्यता वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में है और ध्यान रखना अपने को कहां पर है, तो ये जयपुर जिले के अंदर है। बेराट सभ्यता जो है ये मौर्यकालीन सभ्यता है। अशोककालीन बाबरू शिलालेखों की यहां से प्राप्ति हुई है। 3 मुख्य पहाड़ियां थी, बीजे की पहाड़ी, भीम जी की पहाड़ी और महादेव जी की पहाड़ियों से इसका उत्खनन हुआ है। मेजर बेट ने इसको खोजा था और जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ा था। यहां से बुद्ध धर्म के त्रिरत्नों बुद्ध धम्म और संघ की जानकारी मिलती है। इंडो ग्रीक सिक्के भी अपने को बेराट से मिले हैं और बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे पर विकसित हुई और बाणगंगा नदी का उद्गम होता है विराटनगर की पहाड़ियों से और विराटनगर प्राचीन समय के अंदर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। कहते हैं कि जो कौरव पांडव है तो पांडवों को जो 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था, उस अज्ञातवास के अंदर पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था। अंतिम समय के अंदर जब कुरुसेना ने विराटनगर पर आक्रमण किया था तब अर्जुन उसके राजकुमार के साथ में उसका सारथी बन के गया था। विकट परिस्थिति में अर्जुन ने अपने जो खुद के हथियार हैं उन हथियारों को लेके युद्ध करना चाहा, मगर उन हथियारों में जितने भी उसके बाण थे वो सारे नाग बन गए, सर बन गए थे। अर्जुन ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप में से एक बाण यहां पर नाग से बाण बन जाइए, मैं यहीं से शुद्ध जल से स्नान करके पवित्र हो जाता हूं और अपने अस्त्र शस्त्र को धारण करता हूं। तब उसकी रिक्वेस्ट मान ली गई और एक जो नाग है वो बाण बन गया। अर्जुन ने वहीं पर तीर छोड़कर वहां से शुद्ध जल निकाला, उससे स्नान किया और वो जल आज भी अनवरत रूप से बह रहा है, जिसको अपन बाण गंगा कहते हैं। बाण यानी कि तीर से, इसलिए इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं और इसे ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो विराटनगर की पहाड़ियां हैं यहां से बाणगंगा, और बाणगंगा भी सीधे किसमें मिलती है, यमुना नदी के अंदर मिलती है।